Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Deepika Gyanpunj. So we are reading the chapter Combustion and Flame, chapter number 6 of NCERT Solution Class 8. So today I am making a video from 6.4 Flame. So let's start the video. But before starting the video, I would like to say you all please like, subscribe and share my channel so that you will get the new video of my channel. And you will get all the notification after pressing the bell icon. So let's start the chapter. So 6.4 flame 6.4 flame. Flame means the law of the candle. Observe an LPG flame. तो LPG के flame को मतलब कि law को observe करो. Can you tell the color of the flame? तो क्या आप flame का color बता सकते हो, law का color बता सकते हो? What is the color of the candle flame? तो candle की law का color क्या होता है? कैन यू एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियन रिबन इन क्लास 7? तो आपको क्या याद है एक्सपीरियंस जो आपने मैग्नीशियन रिबन जलाया था क्लास 7th में? इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम ऑफ टेबल 6.2 यू कैन नाउ डू इट. सो अगर आपके पास इसका कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इन सामग्री का जो टेबल 6.2 में दी गई है, तो इसे आप अभी कर सकते हैं. अभी हम टेबल फिल करेंगे. टेबल 6.2 मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग. तो 6.2 टेबल मटेरियल जो फ्लेम पैदा करते हैं जलते समय. नंबर फर्स्ट कैंडल. सो कैंडल प्रोड्यूस अ फ्लेम एंड फ्लेम ऑफ अ कैंडल इज गिवन इन ड्रॉ 6.9. सेकंड मैग्नीशियम रिबन, इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ फ्लेम, सो इट फॉर्म अ फ्लेम. कैंपर, इट ऑल्सो फॉर्म अ फ्लेम. kerosene stove, it also form a flame. And there is only the thing charcoal which does not form a flame. So in 6.8 figure, it is given to us the flame of a candle. After that we are seeing that flame of a lamp, candle and Bunsen burner. तो Bunsen burner, लैम्प और कैंडल सबके हमें फ्लेम दिए गए हैं 6.9 में फिगर. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स अ फ्लेम और नॉट. अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए और मेंशन कीजिए कि जलने पे ऑब्जेक्ट फ्लेम फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं. 6.5 स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. तो फ्लेम जो हमारी लॉ होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि उसका शेप क्या होता है. एक्टिविटी 6.5 क्रियाकलाप 6.5. लाइट अ कैंडल. एक कैंडल को जलाओ, एक मोमबत्ती को जलाओ. कॉजन बी केयरफुल. तो आपको इसको जलाते समय सावधानी बरतनी है. होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम फिगर 6.10. तो उसको एक ग्लास ट्यूब में से होल्ड करो. एक ग्लास ट्यूब के दो पेयर से टोंग से इनको होल्ड करो और ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी कैंडल हो वो झपझप नहीं करनी चाहिए, जैसा कि फिगर 6.10 में दिखाया गया है. ब्रिंग अ लाइटेड मैथस्टिक नियर द वन अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. तो जो आपका जलती हुई माचिस की तिल्ली को लेके आओ ग्लास ट्यूब के एक कोने पे. डू यू सी ए फ्लेम. क्या आपको फ्लेम दिखाई देता है? इफ सो वट इज़ द दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम. तो अगर दिखाई देता है तो क्या चीज़ है जो फ्लेम को प्रोड्यूस करती है. नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली. तो ये भी नोटिस करना है जो आपका जहाँ पे हीट हो रहा है कैंडल वहाँ का जो वैक्स है यानी कि जो हमारा मोम है वो जल्दी पिघलता है. 6.10 में जैसा हमें दिखाया गया है. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम. तो वो सामग्री जो जलते समय क्या कहते हैं वेपराइज होती है, या जैसे कि कैंडल फ्लेम का वैक्स निकलता है ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें वेपराइज होती है तो फ्लेम देती हैं. फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम. इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स. Charcoal on the other hand does not vaporize and so does not produce a flame. तो कारकोल दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो वेपराइज भी नहीं होता है और प्रोड्यूस भी नहीं करता है फ्लेम को. इन एक्टिविटी 6.5 क्रियाकलाप 6.5 में. Could the vapor of wax coming out the glass tube be cause of the flame produced? तो क्या जो वेपर बाहर आ रहा है ग्लास ट्यूब से वही है फ्लेम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका रीजन है, कारण है. When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate slide into the luminous zone of the flame. Figure 6.11. Hold it there with a pair of tongs for about 10 seconds. Then remove it. What do you observe it?
तो हमें एक कैंडल फ्लेम जलाना है और उसके ऊपर एक क्लीन ग्लास प्लेट या स्लाइड जो लुमिनियस है, मतलब कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको लगाना है। उसको 10 सेकंड के रखना है अपने 2 पेयर से, टोंक्स के एक पेयर से पकड़ के, और 10 सेकंड के बाद लगभग हमें उसे हटा देना है। तो हमने क्या पाया? अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the decomposition of unburnt carbon particle present in the luminous zone of the flame. तो एक गोल काली कलर की आपको एक रिंग जैसी दिखाई देगी उस स्लाइड में, या फिर ग्लास का जो भी लिया है आपने, और ये इंडिकेट करती है जो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल होते हैं उसी को इंडिकेट करती है जो ल्यूमिनियस जोन में हमें दिखाई दे रहा है। होल्ड ए थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। फिगर 6.12, जैसा कि फिगर 6.12 में दिखाया गया है, हमें एक पतला सा कॉपर का वायर 30 सेकंड तक फ्लेम के जस्ट टॉप वाले भाग में लगाना है, जैसा फिगर 6.12 में दिखाया गया है। ये हमारी कैंडल है, इट्स अ फ्लेम एंड इट्स अ कॉपर वायर। नोटिस दैट ए पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो नोटिस करना है जो पोर्शन है कॉपर वायर का वो क्या होगा, हल्का सा लाल हो गया होगा, गर्म और लाल। डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर? तो क्या ये इंडिकेट करता है जो फ्लेम का वो है उसके पास हाई टेम्परेचर है। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, फिगर 6.13। तो क्या इसमें जो फैक्ट है ये है कि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो हम फिगर 6.13 में पढ़ते हैं डिफरेंट जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम के डिफरेंट जोन, कौन सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, किस कलर का है, और कौन सबसे कम हॉट है और किस कलर का है, ये हम फिगर 6.3 में पढ़ते हैं। सो इट्स अ कैंडल एंड इट्स अ कैंडल फ्लेम। द आउटरमोस्ट पार्ट वी आर सीइंग दैट इट इज़ ब्लू इन कलर। तो जो सबसे बाहर का पार्ट हमें दिखाया गया है आउटर मोस्ट जोन ऑफ द कंप्लीट कंबसन ब्लू, तो ये ब्लू कलर का है, और दिस इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, तो ये सबसे गर्म भाग है इसका। एंड मिडल जोन ऑफ पार्शियल कंबसन येलो। तो मिडल जोन हमें दिखाया गया है वो ब्लू येलो टाइप का है, हल्का हल्का, तो ये मॉडरेटली हॉट है, तो ये हल्का हल्का हॉट है, गर्म है। इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ट वैक्स वेपर ब्लैक। तो अंदर की जैसे हमारी बत्ती होती है वहीं पे जो इनरमोस्ट पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और ये सबसे कम हॉट होता है। तो कैंडल फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है जो मॉडरेटली मतलब कि हल्का फुल्का हॉट होता है, और जो सबसे आउटर इनरमोस्ट पार्ट होता है वो सबसे कम हॉट होता है। Goldsmith blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. तो सुनार जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि एक पतला सा एक मेटेलिक पाइप होता है, उससे फूंक मारते हैं और उससे ही हमारा जो गोल्ड और सिल्वर होता है उसको पिघलाने के लिए, जैसा कि फिगर 6.14 में दिखाया गया है। Why do they use the outermost zone of the flame? तो फ्लेम के आउटरमोस्ट जोन को क्यों यूज करते हैं? सो आंसर इज दैट द आउटरमोस्ट पार्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सो दैट दे यूज दैट। 6.6 व्हाट इज ए फ्यूल? 6.6। तो फ्यूल क्या है? क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि किसी भी आग को प्रोड्यूस होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फर्स्ट फ्यूल, हीट एंड इग्निशन टेम्परेचर। So recall that the source of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. तो याद करो जो सोर्स होते हैं हीट एनर्जी के, घरेलू घर में काम आते हैं या फिर इंडस्ट्री में काम आते हैं, वो होते हैं वुड, कोयला, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि। These substances are called fuel. इन्हीं को हम ईंधन कहते हैं, इन्हीं substances को। A good fuel is one which is readily available, it is cheap and it burn easily in air at a moderate rate. It produce a large amount of heat. तो एक अच्छा फ्यूल, अच्छा ईंधन वही कहलाता है जो आसानी से हमें मिल जाता है और सस्ता होता है, और वो इजीली एयर पे जल जाता है उसके मॉडरेट टेम्परेचर पे। इट डज़ नॉट लिव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और ये कोई भी हमें जो यूज में नहीं आता सब्सटेंस उसको नहीं छोड़ता है। देर इज़ प्रॉपरली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो यहाँ कोई भी फ्यूल नहीं है जो हम जिसको आइडियल फ्यूल कह सकें। वी शुड लुक फॉर ए फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिकुलर यूज। तो हमें उसी फ्यूल को देखना चाहिए जो फुलफिल करता है हमारी सारी रिक्वायरमेंट को।
फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, तो फ्यूल की जो ईंधनों की कॉस्ट होती है वो डिफरेंट होती है। सम फ्यूल आर चीपर देन अदर, तो कुछ फ्यूल हमारे सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, उन फ्यूल की लिस्ट बनाइए जिन्हें आप जानते हैं। ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियल फ्यूल एज इन टेबल 6.3, तो उनको बाद में जो हमें टेबल 6.3 दिखाया गया है टाइप्स ऑफ फ्यूल, उनमें फिल करना है। सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड LPG एज फ्यूल, तो सपोज सोचो कि आपको बोला गया है पानी को गर्म करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज करते हुए सबसे पहले हमें काउ डंग का यूज करना है, कोल का करना है और LPG का करना है। तो इनमें से विच फ्यूल डू यू प्रेफर, तो इनमें से आप कौन सा फ्यूल चूज करेंगे। गिव योर रीजन, और क्यों चूज करेंगे एंड वाई। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट, तो आप अपने पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो क्या ये जो तीनों फ्यूल हैं हमारे वो सेम अमाउंट की हीट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसा होगा, हम मेरी तरफ से तो मैं तो LPG प्रेफर करना चाहूँगी जो ईजिली अवेलेबल भी है और उससे ईजिली बॉयल भी हो जाता है पानी, और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हमारे काउ डंग और वुड से ज़्यादा होती है। The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value, तो calorific value वो होती है amount of energy heat energy produced उसके combustion के टाइम में जिसमें हम 1 किलोग्राम of a fuel यूज करते हैं। The calorific value of a fuel is expressed in a unit called kilojoule per kilogram, kJ per kg, तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल की तब एक्सप्रेस की जाती है एक यूनिट में जो है किलोजोल पर किलोग्राम, विच इज़ केजे पर केजी। सो लेट्स सी द टेबल नंबर 6.3 टाइप्स ऑफ फ्यूल। सीरियल नंबर फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द कोल, लिक्विड फ्यूल kerosene oil, and gaseous fuel is natural gas. Number second, wood is a solid fuel, liquid fuel petrol, gaseous fuel LPG, coal सॉलिड फ्यूल है हमारा कारकोल, लिक्विड फ्यूल डीजल एंड गैसियस फ्यूल है हमारा CNG। तो हम हर चीज़ की कैलोरीफिक वैल्यू, हर फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू किलोजोल पर किलोग्राम से यूज करते हैं, ऐसे ही हम इसी यूनिट से करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 6.4, तो 6.4 टेबल में हमें कुछ पदार्थों की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। टेबल 6.4 कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल, अलग अलग प्रकार के जो ईंधन है उनकी अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे कम होती है हमारे काउ डंग केक की, यानी कि गाय का गोबर, इट इज़ 6,000 to 8,000, सो केक नॉट। वुड, सो वुड की जो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 17,000 to 22,000 होती है। कोल की 25,000 to 33,000, पेट्रोल 45,000 होती है, केरोसिन की 45,000 एंड डीजल की भी 45,000। तो हमारी पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल की सेम होती है। मीथेन गैस विच 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000। तो हाइड्रोजन की हमारी सबसे ज़्यादा होती है विच इज़ 1,50,000। सो द काउ डंग केक इज़ नॉट अ केक। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट, तो हमारे जो फ्यूल ईंधन जब जलता है उससे बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंसेप्शन हैज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, तो जो हमारा फ्यूल का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत हार्मफुल है वो। सो कैसे है उसको अब हम अभी पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये टेबल पढ़ते हैं। 4th century वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, तो बहुत सारी सेंचुरीज पहले से ही हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं डोमेस्टिक यानी कि घरेलू और इंडस्ट्रियल फ्यूल के यूज में। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG, तो आजकल हम इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, आजकल ये रिप्लेस हो गया कोल एंड LPG फ्यूल से। इन मैनी रूरल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारे जो गांव या दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, तो पीपल वुड का प्रयोग करते हैं फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में, क्योंकि ये वहाँ ईजीली अवेलेबल होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत लो होती है। हावेवर बर्निंग ऑफ वुड गिव लॉट ऑफ स्मोक, लेकिन इसका एक हार्मफुल इफेक्ट भी है, जो है कि जो हम वुड है जब जलाते हैं उससे बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है एंड विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, और जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है।
इट कॉजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, तो इससे हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी होती है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज एज फ्यूल, तो हमें ट्री बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम वुड को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं तो तब ये भी नष्ट हो जाते हैं। मोर ओवर कटिंग ऑफ फॉर ट्री लीड टू डिफॉरेस्टेशन, तो हम जब ट्रीज को काटते हैं तो उससे हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, वन यानी कि पेड़ों का कटाव, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7, तो ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, जैसा कि आपने क्लास 7th में पढ़ा है। So let's read a step. So how the increasing fuel consumption has harmful effect of environment. Number first, carbon fuel like wood, coal, petroleum release unburnt carbon particle. तो जो कार्बन फ्यूल होते हैं जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, वो अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल को रिलीज करते हैं जब हम जलाते हैं। एंड दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रिस्पायरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा, तो ये हमारे जो पार्टिकल होते हैं कार्बन पार्टिकल, ये इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं जो रिस्पायरेटरी डिजीज जैसे कि अस्थमा प्रोड्यूस करते हैं। नंबर सेकंड, इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ दीज फ्यूल गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो अगर इनका इनकम्प्लीट कम्बसन होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज रूम, अगर हम बंद कमरे में जहाँ कहीं से भी हवा का सोर्स नहीं होगा तो हम वहाँ अगर कोल जलाएंगे तो उससे बहुत पॉइजनस हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होगी। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज रूम, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, तो उस रूम में अगर कोई पर्सन सो रहा होगा तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। So Bhujo is saying, oh, so that is why we are advised never to sleep in a room with burning or smoldering coal fire in it. तो इसी पूजो कह रहा है अच्छा इसी कारण हमें उस रूम में सोने की इजाज़त नहीं होती है, मना करते हैं जहाँ पे कुछ जल रहा होता है जैसे कि कोल फायर जल रही होती है। नंबर थर्ड पॉइंट है कैसे इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट पे। सो नंबर थर्ड पॉइंट इज़ दैट कंबसन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, तो बहुत सारे जो फ्यूल्स की कंबसन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं एनवायरनमेंट के में, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। एंड ऑल्सो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is also produce the global warming. And let we read about the global warming in this table. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के टेम्परेचर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में राइज को ही ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं हम। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर विच लीड्स टू राइज इन द सी लेवल, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा, जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघलते जाएंगे, इससे हमारे सी लेवल में ज़्यादा सी लेवल बढ़ेगा और उससे हमारी जो बाढ़ होगी कोस्टल एरिया में वो आएगी। एंड लो लाइंग ऑफ कोस्टल एरिया में इवन परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और कोई कोई एरिया तो वाटर के अंदर परमानेंटली डूब भी सकती हैं। सो नंबर फोर्थ, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो अगर हम कोयले या फिर डीजल को जलाते हैं सो दीज प्रोड्यूस द सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कॉरसिव गैस, तो ये एक नुकसानदायक और घुटन वाली गैस है। सफोकेटिंग मीन घुटन देने वाली एंड कॉरसिव मीन नुकसानदायक। Moreover, petrol engine give off gaseous oxide to dissolve in rainwater and form acid such rain is called acid rain, तो अगर ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन में डिजॉल्व हो जाता है तो इससे जो वाटर है रेन वाटर उसमें एसिड प्रोड्यूस होगा और इस रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, और ये एसिड रेन जो होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बिल्डिंग के लिए भी और सॉइल के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट इन क्लास 7, तो आपने इसके बारे में सब चीज़ के बारे में क्लास 7th में तो पढ़ाई है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड CNG इज ए क्लीनर फ्यूल। तो आजकल हम पेट्रोल या डीजल की जगह ऑटोमोबाइल में जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ है CNG, इट्स फुल फॉर्म इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका यूज इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करती है और CNG बहुत एक साफ फ्यूल है।
So let our chapter is completed. Let's go to the summary. Summary means what we have learned in the chapter we will read in this. The substances which burn in air called combustible. वो substance जो हवा में जलते हैं उनको हम combustible कहते हैं. Oxygen in air is very essential for combustion. तो ऑक्सीजन एयर मतलब कि कंबसन के लिए बहुत आवश्यक होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबसन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट. जो कंबसन की प्रोसेस होती है उसके टाइम पे हीट और जो लाइट होते हैं वो गिवन आउट होते हैं. इग्निशन टेम्परेचर इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेज फायर. तो इग्निशन टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर है सब्सटेंस का जब कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच करता है. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस यानी कि जो सब्सटेंस लॉ प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो इजीली जल जाते हैं. जिन चीज़ का जो हाइट इग्निशन टेम्परेचर होगा तो वो जलने में बहुत सारा टाइम लेंगे, और जिस चीज़ का लो इग्निशन टेम्परेचर होगा इट टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम. सो वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर. तो वाटर फायर को कंट्रोल करने के बहुत काम आता है. वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और ऑयल. तो वाटर ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई फायर को बुझाने के काम नहीं आता है. इसका हम यूज इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वाटर जो है हमारा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का. अगर हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हुई फायर जैसे कि शॉर्ट सर्किट में वाटर को डालेंगे तो ऐसा होगा कि जो पर्सन है वो पानी डालने वाला वो भी जो करंट है उसको कैच कर सकता है. There are various type of combustion such as rapid combustion, spontaneous combustion, explosion, etc. तो combustion के भी बहुत प्रकार है जैसे कि rapid combustion, spontaneous combustion, explosion इत्यादि. There are 3 different zone of a flame: dark zone, luminous zone and non-luminous zone. तो जो फ्लेम है हमारा उसके भी 3 डिफरेंट जोन होते हैं: डार्क जोन, ल्यूमिनियस जोन एंड नॉन ल्यूमिनियस जोन. An ideal fuel is cheap, readily available, readily combustible and easy to transport. It has a high calorific value. It does not produce gases or residues that pollute the environment. तो एक आइडियल फ्यूल वो होता है जो बहुत सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इजीली कंबस्टिबल होता है और ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत इजी होता है. और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये पॉल्यूट नहीं करता है एनवायरनमेंट को किसी गैस को प्रोड्यूस करके. फ्यूल डिफर इन द इफ़िशियंसी एंड कॉस्ट. तो जो हमारे ईंधन होते हैं वो अलग अलग उनकी इफ़िशियंसी जिसको हम यूज करते हैं वो मात्रा और कॉस्ट बहुत अलग अलग होती है. फ्यूल इफ़िशियंसी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू विच इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलोजोल पर किलोग्राम. तो हमारी जो फ्यूल इफ़िशियंसी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के आधार पर. उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसको हम केजी पर केजी फॉर्म में लिखते हैं यानी कि किलोजोल पर किलोग्राम फॉर्म में लिखते हैं. अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन एयर वेरी डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल बहुत डेंजरस होते हैं, डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी प्रोड्यूस करते हैं. इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ अ फ्यूल गिव पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. तो इनकम्प्लीट कम्बसन फ्यूल का पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है. इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग. तो इंक्रीज परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में ग्लोबल वार्मिंग से लिंक होता है. Oxide of sulfur and nitrogen produced by the burning of coal, diesel and petrol cause acid rain which is harmful for crop building and soil. तो सल्फ़र ऑक्साइड को नाइट्रोजन में अगर मिक्स हो जाता है तो उससे एक रेन प्रोड्यूस होती है विच इज कॉल्ड दी एसिड रेन, और उससे जो हमारा डीजल वगैरह होता है और ये एसिड रेन जो होती है हमारी क्रॉप्स बिल्डिंग और सॉइल के लिए बहुत हार्मफुल. So guys, let's our chapter is completed. We will do the question answer means the exercise in the next video, and I will make the next video only when you will subscribe and like my YouTube channel and press the bell icon for getting all the notification. So thank you. Meet in the next video.